आज की क्लास में हम क्लास 10 बोर्ड एग्जाम से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। जमीन पर स्थित एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इमारत के शीर्ष पर एक झंडा फहराया गया है और बिंदु P से ध्वज दंड के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से इमारत की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये समझ लीजिए कि उसमें डायग्राम प्लॉट करना एक इंपॉर्टेंट वर्क होता है। ठीक है, आपने डायग्राम अगर प्लॉट कर लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो समझ लीजिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई 70-80%। ठीक है, तो यहां पर हम भी वही करेंगे कि क्वेश्चन को पढ़ते हुए एक डायग्राम प्लॉट करेंगे। कैसे? देखिए, जमीन पर स्थित एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण जैसे पहले बताया गया है, उन्नयन कोण जब नीचे से ऊपर की तरफ किसी वस्तु को देखते हैं, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट किधर होगा? ऊपर, और देखने वाला पॉइंट कहां पर होगा? नीचे। दैट मीन्स नीचे से जब ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट कहां पर? ऊपर। आप नीचे से देख रहे हैं उसको, तो कैसा बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, या इसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है। जब इसका अपोजिट ऑब्जेक्ट कहां पर है? नीचे, देखने वाला पोजीशन कहां पर है? ऊपर। तो ऊपर से जब नीचे की तरफ इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो देखने के लिए क्या करेंगे? आप अपने आई को डाउन करेंगे। तो डाउन करने का मतलब क्या है? क्षैतिज से जो कोण, जितना कोण आप जितना बेंड करते हैं, जितना डाउन होते हैं, वही आपका क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। क्या होती है? अवनमन कोण। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं उन्नयन कोण बन रहा है। किसका बन रहा है? 10 मीटर ऊंची इमारत। जाहिर सी बात है, आप बिंदु P जो कि कहां पर है? जमीन पर। बिंदु P कहां पर है? जमीन पर। ये आप सपोज करिए बिंदु P है, यहां से एक इमारत है। इमारत कितनी है? 10 मीटर ऊंची। दैट मीन्स इमारत की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, इस इमारत को इस बिंदु P से देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है, इमारत का शीर्ष कहां पर होगा? इमारत के शीर्ष का। ठीक है, तो इमारत का शीर्ष यहां पर है, इसको इस बिंदु से देखा जा रहा है। तो उन्नयन कोण, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, क्योंकि वो ऊंचाई पर है। आप आंखों को ऊपर करके ही देखेंगे, तो जितना ऊपर उठाएंगे आंखों को, वही आपका बनेगा उन्नयन कोण। कितना? 30 डिग्री। ठीक है, ये इमारत है। इमारत सपोज करिए AB है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। इमारत के शीर्ष पर एक झंडा फहराया गया है। इमारत का शीर्ष यहां पर। ठीक है, तो झंडा इसका मतलब यहीं कहीं होगा, एक झंडा। तो झंडे को भी आप एक लाइन से ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आप यहां पर पूरा प्रॉपर झंडा नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहां पर केवल आपको मतलब है उन्नयन कोण से। तो देखिए, दिया गया फहराया गया है और बिंदु P से ध्वज दंड के शीर्ष का उन्नयन कोण। दैट मीन्स बिंदु P से ही आप इमारत के शीर्ष को भी देख रहे हैं। ठीक है, तो उन्नयन कोण बना। बिंदु P से ही आप ध्वज दंड के शीर्ष, ध्वज दंड का शीर्ष, देखिए ध्वज दंड यहां से शुरू है, यहां खत्म, और इसका शीर्ष यहां पर होगा, इसका बॉटम या निचला सिरा यहां पर है। तो शीर्ष को देख रहे हैं कहां से? उसी बिंदु P से। इस बार जो उन्नयन कोण बन रहा है किसका? ध्वज दंड के शीर्ष का। वो उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। तो देखिए, हमेशा उन्नयन कोण या अवनमन कोण जब भी कंसीडर किया जाएगा क्षैतिज रेखा से, तो यहां पर देखिए क्षैतिज रेखा से ये उन्नयन कोण कितना था? 30 अंश। तो इसी क्षैतिज रेखा से अब कितना उन्नयन कोण बन रहा है ध्वज दंड के शीर्ष के लिए? 45 डिग्री। तो आप इस पूरे मतलब क्षैतिज से लेके यहां तक का कोण कितना होगा? 45 डिग्री। सही बात है। उसके बाद देखिए क्या पूछा गया, ध्वज दंड की लंबाई। तो सपोज करिए ध्वज दंड यहां से लेके यहां तक, इसको आप कंसीडर कर लिए BC। दैट मीन्स BC ही आपका ध्वज दंड है। तो इसकी आपको लंबाई, तो आप लेट कर लीजिए कि इसकी लंबाई क्या है? H। ठीक है, अभी इन सारी बातों को हम यहां पर राइट भी करेंगे। और दूसरी बात क्या पूछा गया? और बिंदु P से इमारत की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु P से इमारत की दूरी। देखिए दूरी, अब इमारत तो यहां से यहां तक है, लेकिन कौन सी दूरी लिया जाएगा? क्या ये लिया जाएगा या यहां से ऐसे कोई दूरी? तो दूरी ये ना लेके कौन से लिया जाएगा? दूरी हमेशा किसी बिंदु से किसी लाइन की दूरी अगर निकालनी होती है, वो हम लंबवत लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इस बिंदु P से जो PA जा रही है वो AB पर क्या है? लंब है। क्यों? क्योंकि PA एक क्षैतिज रेखा है और AB एक इमारत है जो कि इस क्षैतिज रेखा पर कैसा होगा? ऊर्ध्वाधर खड़ी होगी, परपेंडिकुलर पोजीशन में है। तो दैट मीन्स यही पर 90 डिग्री है। दैट मीन्स आपको यही PA दूरी ही बिंदु P से इमारत की दूरी कहलाएगी, ना कि PB कहलाएगी। ठीक है, जबकि PB भी जा रही है इमारत की तरफ, लेकिन ये लंबवत नहीं है। लंबवत आपकी ये रेखा है, तो ये दूरी आपकी PA होगी। ठीक है, इस दूरी को आप लेट कर लीजिए कि X है।
एक्स मीटर, एच मीटर, एक्स मीटर। ठीक है, अब इन्हीं सारी बातों को हम प्रॉपर राइट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसका प्रॉपर राइटिंग भी करना होता है। चलिए हम देखते हैं, आप यहां पे सॉल्यूशन लिख लीजिए या हल। हल में क्या लिखेंगे, तो आपको जो जो बातें दी गई पहले वही लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, इमारत की ऊंचाई आपको 10 मीटर दी गई है। देखिए 10 मीटर ऊंची इमारत की सीट, तो दैट मीन्स इमारत की ऊंचाई आपको दी गई है, इमारत की ऊंचाई। डायग्राम में इमारत की ऊंचाई को कौन सा नोटेशन शो कर रहा है, ए बी। देखिए इमारत ए से लेके बी तक, और ये कितना है 10 मीटर, तो आप यही बातें राइट कर देंगे। इमारत की ऊंचाई ए बी इक्वल टू कितना है 10 मीटर, सही बात। उसके बाद आपको देखिए दो उन्नयन कोण दिए गए हैं, लिख दीजिएगा उन्नयन कोण ए पी बी, ये कितना है 30 डिग्री। तो आप लिखिएगा उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण ए पी बी इक्वल टू 30 डिग्री। और देखिए ये उन्नयन कोण किसके लिए है, इमारत के शीर्ष के लिए, ठीक है। और दूसरा उन्नयन कोण किसके लिए है, ध्वज दंड का शीर्ष, तो उसको भी लिख लीजिए। और एक उन्नयन कोण और है ए पी सी, दैट मीन्स ये पूरा है, ए पी सी ये होगा, ए पी बी ये होगा। तो ए पी सी कितना है, ये टोटल 45 डिग्री। तो कोण ए पी सी बराबर कितना 45 डिग्री। देखिए इन्हीं दो उन्नयन कोण से ही हमारे दो ट्रायंगल भी कैलकुलेट हो रहा है। देखिए कैसे, एक ट्रायंगल आपका ये है ए, या आप कह सकते हैं बी ए पी, दैट मीन्स ये ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल होगा सी ए पी, दैट मीन्स ये पूरा। एक ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा है, एक ट्रायंगल उसके अंदर है। तो कहने मतलब हम इन्हीं दो ट्रायंगल को कंसीडर करके कुछ इक्वेशन वगैरह बनाएंगे और उससे ही h की वैल्यू और x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए तो पहले हम ट्रायंगल छोटा वाला ही ले लेते हैं, ट्रायंगल बी। और एक काम करते हैं, पहले इसको लेट जो हमने किया है उसको भी राइट कर देते हैं। माना बिंदु P से इमारत की दूरी, हमने डायग्राम में क्या शो किया है, इमारत की दूरी जो कि क्या है PA, और PA बराबर हमने लेट किया है x मीटर। और एक बात और हमने मानी है, और ध्वज दंड की लंबाई, तो ध्वज दंड की लंबाई आप देखोगे डायग्राम में वो है BC, और BC ही h है। दैट मीन्स आप ऐसे राइट यहां शो भी कर दीजिए, 10 मीटर जो है यहां से यहां तक, दैट मीन्स 10 मीटर इमारत की ऊंचाई है, और h मीटर जो है आपका ध्वज दंड की लंबाई। तो ध्वज दंड की लंबाई को हम BC से डिनोट किए हैं, और BC बराबर कितना है h मीटर, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे त्रिभुज या ट्रायंगल BAP में। अब देखो जाहिर सी बात है BAP हो ट्रायंगल या चाहे CAP, दोनों कैसे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ऊर्ध्वाधर खड़ी है क्षैतिज पर या जमीन पर, इसलिए यहां पर कैसा कोण बन रहा है 90 अंश। तो 90 अंश बन रहा है, तो आप इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात को रिलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कैसे होगा। इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज BAP में, ठीक है। डायग्राम से ही सारी बातें हो रही हैं, पहला काम वो डायग्राम, उसके बाद हम उससे ही सारी वैल्यू कलेक्ट कर रहे हैं। तो त्रिभुज BAP में क्या बातें हैं, तो आप देखिए अब जाहिर सी बात है इसमें कोई भी त्रिभुज होगा उसमें 3 साइड होंगे। तो यहां पर जब हम BAP की बात कर रहे हैं, इसमें आप 2 साइड की वैल्यू कुछ गिवन है या उसको हमें ज्ञात करना है। तो हमारा क्या होगा, इस साइड का दैट मीन्स BA का और PA का ही रिलेशन मिलेगा। तो BA को PA से रिलेट करके ही हम कुछ आगे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखिए BA और PA को कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात रिलेट करता है, tan। तो आप लगाएंगे देखिए, और इसमें कोण कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो आप लगाएंगे tan 30, क्या लगाएंगे tan 30 इज इक्वल टू tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स BA अपॉन AP, BA अपॉन AP। BA की वैल्यू कितनी है, इसको अगली लाइन में आप ऐसे राइट कर देंगे। tan 30 की वैल्यू आप चाहो तो नेक्स्ट लाइन में राइट कर लीजिएगा। tan 30 इक्वल टू कितना होता है 1/√3। BA की वैल्यू देखिए कितना है, इमारत की ऊंचाई BA या AB कितना है 10, एंड PA कितना है x। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कर देंगे x इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू 1 कितना होगा x,
10 इंटू √3। ठीक है, आप इसको चाहो तो क्या राइट करेंगे 10 और √3 की वैल्यू देखिए यहां पर दिया गया है 1.732। आप चाहो तो 10 की वैल्यू राइट कर √3 की वैल्यू राइट करेंगे 1.10 √3, दैट मीन्स 10 इंटू √3 होता है, तो आप यहां पर √3 की वैल्यू 1.732 राइट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल 1 पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होगा, तो क्या आ जाएगा 17.32 मीटर। और यही आप देख भी रहे हैं कि यही आपका बिंदु P से इमारत के बीच की दूरी है। आपका एक वैल्यू तो आ गया x, अब दूसरा अभी हमको फाइंड करना है h। अब देखिए h को हम फाइंड करने के लिए कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करें, CAP, तो वही होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी C से लेके A तक। तो आप नेक्स्ट में राइट करिएगा त्रिभुज या ट्रायंगल CAP में, ठीक है। यहां पर आप देखें तो इस वाले ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। CAP में आप देखेंगे पूरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इसमें कितना बढ़ रहा है 45 डिग्री, तो tan 45 यहां पर भी अप्लाई करें, क्योंकि यहां पर भी आपको परपेंडिकुलर और बेस के बीच में ही रिलेशन निकालना बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि इन्हीं में आप फाइंड कर सकते हैं h और x। तो tan 45 आप अप्लाई करिए, क्योंकि 45 डिग्री है यहां पर इस ट्रायंगल में। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है AC अपॉन बेस कितना है AP, तो इसमें भी आप नेक्स्ट लाइन में भी तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 AC। अब देखिए AC में आप दो लेंथ कंसीडर हो रहा है, एक AB और एक BC, तो आप इसको चाहो तो AB प्लस BC करके या फिर डायरेक्ट आप राइट कर दिए 10 प्लस H, तो AC की वैल्यू क्या होगी 10 प्लस H और AP आपका X, ठीक है। अब इसमें देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा X 10 प्लस H। S की वैल्यू आपको देखिए आपने पहले फाइंड कर लिया 17.32, ठीक है, या आप इसको चाहो तो इसी को राइट कर लीजिए, क्योंकि ये सेम वैल्यू यही तो है, तो आप इसके प्लेस पे ये राइट कर लेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा, तो क्या करेंगे S की वैल्यू कितनी है 10√3, आप चाहो तो इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, तो S की प्लेस पे आप डाल दीजिए 10√3 इक्वल टू कितना 10 प्लस H। यहां से आपको क्या मिलेगा H इक्वल टू, देखिए H इक्वल टू 10 यहां पर प्लस है तो इधर साइड आएगा तो क्या होगा माइनस, तो H इक्वल टू 10√3 अपने ही प्लेस पर है, 10 आपका अदर साइड जा रहा है तो वो होगा -10। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 कॉमन √3, देखिए 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ √3 यहां से 10 कॉमन होगा तो 10 इंटू 1 होता है, तो 10 कॉमन होगा तो क्या बचेगा -1। यहां पर सॉल्व करें या इसी के बराबर लिख देते हैं 10√3 की वैल्यू 1.732 -1। अब देखिए 1.732 से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 10 0.732, अब इसको आप राइट करेंगे 10 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 7.32 मीटर। ठीक, तो आपने H भी फाइंड कर लिया, आपने X भी फाइंड कर लिया, तो आप इसी बात को चाहो तो राइट कर सकते हैं। अतः क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P से इमारत की दूरी, बिंदु P से इमारत की दूरी, वो दूरी कौन है, देखिए दूरी x है और x की वैल्यू आपने क्या फाइंड किया है, x की वैल्यू आपने फाइंड किया है 17.32 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा क्या है ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई वो आपका h था और h की वैल्यू आपने कितना निकाला है 7.32 मीटर, ठीक है। तो यही आपका प्रॉपर राइटिंग आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा बाकी। ओके, ठीक।